दिल्ली सिर्फ इंडिया का कैपिटल नहीं है, दिल्ली कैपिटल है वर्ल्ड पोल्यूशन का भी। दिल्ली को सिर्फ अपने हेरिटेज, कल्चर या पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस के लिए ही नहीं जाना जाता है, दिल्ली को जाना जाता है उसके पोल्यूशन के लिए भी, और उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट एयर पोल्यूशन। हर विंटर दिल्ली एक ओपन एयर चेम्बर बन जाता है और इससे क्रिटिकल क्वेश्चन रेज होता है, दिल्ली हर साल हर विंटर सीवियर एयर पोल्यूशन क्यों फेस करता है? गवर्नमेंट इसे प्रिवेंट करने के लिए क्या कर रहा है? इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या है और इसे रोका कैसे जा सकता है? इसी चीज़ को आज के वीडियो में देखेंगे, और बिना किसी देरी के इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दिल्ली का एयर पोल्यूशन एक सडन फेमिनन नहीं है, ये परिणाम है सालों से होने वाले अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ का। पहला रीज़न दिल्ली के पोल्यूशन का है वो है व्हीकुलर एमिशन। दिल्ली वन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट व्हीकल डेंसिटीज़ में एक है। ओवर 12 मिलियन रजिस्टर्ड व्हीकल है दिल्ली में, और ये सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देता है ग्रीन हाउस गैसेस में और एयर टॉक्सिन्स में। सेकेंड रीज़न जो दिल्ली के एयर पोल्यूशन का है वो है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। दिल्ली के आसपास काफ़ी सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और कोल्ड फायर्ड पावर प्लांट है जो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और फाइन पार्टिकल को एमिट करते हैं। आज भी आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज़ और अनक्लियर फ्यूल यूज़ किया जाता है जो कंट्रीब्यूट करता है एयर पोल्यूशन में। तीसरा रीज़न है कंस्ट्रक्शन और रोड डस्ट। जैसे जैसे इंडिया ग्रोथ कर रहा है वैसे वैसे दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिससे भी एयर पोल्यूशन में इफेक्ट देखने को मिल रहा है। फोर्थ रीज़न है स्टबल बर्निंग, और इसका फुल कंट्रीब्यूशन जाता है दिल्ली के आसपास के नेबरिंग स्टेट हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश को। वहाँ पे क्योंकि राइस बहुत ज़्यादा उगाया जाता है, और जब अक्टूबर से नवंबर के बीच में इन राइस फील्ड को क्लियर करना होता है कि नेक्स्ट क्रॉप को उगा सकें, उस टाइम बचे हुए स्टबल को किसान जला दिया करते हैं, और इससे 44% कंट्रीब्यूशन होता है एयर पोल्यूशन में। और इसे प्रिवेंट करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने 69 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया था बायोडिकम्पोज़र में, और कम से कम 2 करोड़ के आसपास प्रमोशन में लगाया था, लेकिन ये बिल्कुल नहीं चला क्योंकि डिकम्पोज़र और ये सब में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और पैसे भी काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, और इससे अच्छा है किसान उसे जला दें। और किसान इसे आउटस्मार्ट करने के लिए कि कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा है उन स्टेट्स में, क्योंकि सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट में घूमता है, और क्योंकि पर्टिकुलर टाइम पे वो इंडिया पे नहीं रहता है, तो उसी बीच उन क्रॉप को जला दिया जाता है। वो होता है 2 बजे के बाद दोपहर के, उस टाइम सैटेलाइट इंडिया पे नहीं होता है, तब तक किसान जला देते हैं और फील्ड भी कम्प्लीटली खाली हो जाता है, और जब तक सैटेलाइट आता है तब तक वो चीज़ पूरा क्लियर हो जाता है। पांचवा रीज़न है वेस्ट बर्निंग एंड लैंडफील्ड। क्योंकि दिल्ली का एरिया बहुत ज़्यादा छोटा है और लिमिटेड लैंडफील्ड है, और वन ऑफ द हाईएस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स में से एक है, तो लैंडफील्ड ज़्यादा मैक्सिमम पे ना चले जाएं और जगह ना बचे। इससे बचने के लिए गवर्नमेंट लैंडफील्ड्स में आग लगा देते हैं, और जितने भी आपके मेडिकल वेस्ट, फिर ऑर्गेनिक वेस्ट, जो भी अलग टाइप के वेस्ट हैं, उन्हें जलने से जितने भी हार्मफुल गैस निकलते हैं वो एयर में जाते हैं और एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। सिक्स्थ रीज़न है सीजनल वेदर पैटर्न। क्योंकि विंटर्स के टाइम विंड नहीं चलता है और जितने भी फॉग होते हैं दिल्ली के भी इकट्ठा हो जाते हैं, और जितने भी स्मोक वोक है वो उन फॉग में फंस जाते हैं, और जिससे दिल्ली का एटमॉस्फेयर क्लियर नहीं होता है, और इससे भी एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। एयर पोल्यूशन का इम्पैक्ट दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा सीवियर है, और उसके इम्पैक्ट और होने वाले नुकसानों को देखते हैं। पहला है हेल्थ इम्पैक्ट। एयर पोल्यूशन के कारण काफ़ी ज़्यादा रिस्पिरेटरी डिजीज़ फैल रहा है, वो भी तेज़ी से, जैसे अस्थमा, COPD और भी तरीके का डिजीज़ है। फाइन पार्टिकल डीपली लंग्स को पेनिट्रेट कर रहा है और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस फैला रहा है, और इससे प्रीमैच्योर डेथ तक देखने को मिल रहा है। अगर इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को देखें तो इसमें कैंसर, फिर आपके चाइल्ड इन डेवलपमेंट और न्यूरोलॉजिकल इम्पैक्ट तक देखने को मिल रहा है। दूसरा है इकोनॉमिकल लॉस। एयर पोल्यूशन के कारण हर साल $150 बिलियन हेल्थ केयर में स्पेंड होता है, फैमिली रिस्ट्रिक्टेड होता है, अनयूजुअल
एक्सपेंसेस जैसे एयर प्योरीफायर, मास्क और आपके रेगुलर डॉक्टर चेकअप के लिए, जिससे फैमिली को अपना बजट रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, बेहतर एजुकेशन के लिए वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, अपने फ्यूचर प्लानिंग को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं सिर्फ एयर पोल्यूशन के कारण। तीसरा है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। एयर पोल्यूशन के कारण हमें दिल्ली के आसपास के एरिया में या दिल्ली में ही हमें फ्लोरा और फौना में इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है, जिससे ना वहाँ पे माइग्रेटिंग बर्ड्स ज़्यादा आ रही हैं और ना आपको एनिमल्स देखने को मिल रहे हैं। गवर्नमेंट ने दिल्ली के एयर पोल्यूशन क्राइसिस को काफ़ी ज़्यादा सिवियरिटी से देखा है और इसे फाइट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव भी लॉन्च किया है, और चलो इसे देखते हैं। पहला स्टेप है GRAP, द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। इसे 2017 में इम्प्लीमेंट किया गया था। इसमें जब भी एयर पोल्यूशन दिल्ली का ख़राब होता है उस टाइम हैवी व्हीकल को रोक दिया जाता है, ईंटें भट्टों को बंद कर दिया जाता है और कंस्ट्रक्शन को होल्ड पे रख दिया जाता है जब तक एयर पोल्यूशन ठीक नहीं हो जाता। दूसरा है द ऑड इवन ट्रैफिक स्कीम। इसे रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट जो भी ऑड इवन है उन्हें अलग अलग डेज़ में कर दिया जाता है। ऑड वाले रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट ऑड ही वाले दिन पे चलेंगे, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, और इवन वाले नंबर रजिस्टर्ड व्हीकल सिर्फ इवन वाले डेज ही में चल सकते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। और ये तभी इम्प्लीमेंट होगा जब भी लगेगा गवर्नमेंट को कि एयर पोल्यूशन इंक्रीज़ हो रहा है। तीसरा है प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। दिल्ली के EV पॉलिसीज़ एम कर रहे हैं कि 2025 तक 4 में से 1 जो भी नया रजिस्टर्ड व्हीकल हो वो इलेक्ट्रिक हो। इसके लिए गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा सब्सिडीज़ दे रहा है, नए चार्जिंग स्टेशन को इंट्रोड्यूस कर रहा है दिल्ली के अलग अलग जगहों में कि इकोसिस्टम बन जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल का, कि एक इंसान ऑफिस जाए तो वहाँ पे चार्ज कर ले गाड़ी, वो आगे अपने घर चला जाए या कहीं और जाना हो वहाँ चला जाए, अपना चार्ज पे लगाए और आराम से चार्ज कर ले, कि उससे कोई हैक्टिक नहीं रहेगा कि कहीं भी चार्जिंग स्टेशन नहीं है, तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल ले सकता है। चौथा स्टेप है वो है स्टबल बर्निंग को रोकना। गवर्नमेंट ने 69 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं बायोडिकम्पोज़र में। किसान को एक्स्ट्रा पैसे तक दे रहे हैं कि वो अपना स्टबल बेच के कुछ एक्स्ट्रा मनी तक कमा लें। इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने 2 करोड़ रुपीज़ प्रमोशन में इन्वेस्ट किया है। फिफ्थ स्टेप जो गवर्नमेंट ले रहा है वो कर रहा है अपने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को इन्हेंस कर रहा है, क्योंकि दिल्ली का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है और इतने ट्रैफिक लगते हैं, तो उसे रिड्यूस करने के लिए, जिससे एयर पोल्यूशन भी ठीक होगा, वो नए CNG बसेस को ला रहे हैं, मेट्रो स्टेशन को एक्सपेंड कर रहे हैं कि लोगों के लिए इजी हो जाएगा कि कम दाम में वो जगह से जगह जा पाएँ और ईज़िली जा पाएँ। सिक्स्थ है मॉनिटरिंग एंड अवेयरनेस। गवर्नमेंट ने 40 से भी ज़्यादा एयर मॉनिटरिंग स्टेशन को इंस्टॉल किया है, जिससे दिल्ली का एयर क्वालिटी पता चल सके। पब्लिक को अवेयर करने के लिए कैंपेन प्रमोशन को इंट्रोड्यूस किया गया है। ये मेजर्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं चेंजेस लाने के लिए और लॉन्ग टर्म चेंजेस लाने के लिए। पहला है एडॉप्शन ऑफ क्लीन एनर्जी। गवर्नमेंट या पब्लिक खुद अपने घरों पे, ऑफिसेस में, स्ट्रीट में सोलर पैनल इंस्टॉल करे, जिससे क्लीन एनर्जी मिल पाए। गवर्नमेंट विंड मिल्स में इन्वेस्ट करे, हाइड्रो पावर प्लांट में इन्वेस्ट करे, जिससे दिल्ली के आसपास के जितने भी कोल फायर्ड पावर प्लांट हैं उन पे से अपना डिपेंडेंसी कम हो सके। दूसरा है इम्प्रूव्ड अर्बन प्लानिंग। जिन लोगों का घर दिल्ली में है वो अपने टेरेस पे फार्मिंग कर सकते हैं, वो जिनके पास ज़मीन हो वो वहाँ पे भी फार्मिंग कर सकते हैं। लोग वर्टिकल गार्डन बना सकते हैं और इको फ्रेंडली आर्किटेक्चर को यूज़ कर सकते हैं, जिससे इन्वायरमेंट से पोल्यूशन एब्जॉर्ब हो पाए। लोग रोड के आसपास, गवर्नमेंट रोड के आसपास पेड़ लगाए, लोग अपने घर के सामने पेड़ लगाए, इससे काफ़ी ज़्यादा हद में पोल्यूशन एब्जॉर्ब हो सकता है। तीसरा है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंशन। गवर्नमेंट ये कर सकता है कि वो अपने मेट्रो स्टेशन का कनेक्टिविटी इंक्रीज़ करे, नए इलेक्ट्रिक बसेस, CNG बसेस को इंट्रोड्यूस करे, जिससे पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा कम होगा और लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करेंगे। इससे निपटने का सबसे अच्छा रास्ता है कि वो पार्किंग लॉट्स के चार्जेस को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दें। और ऐसा ही होता है डेवलपिंग कंट्री में, जहाँ पे आप न्यूयॉर्क चले जाइए, वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा
रेंट देखने को मिलेगा पार्किंग चार्जेस का, जिससे लोग अपने कार को कम यूज़ करते हैं कभी कभार, और इससे आप काफ़ी ज़्यादा हद तक दिल्ली के आसपास के एरिया में पॉल्यूशन कम कर सकते हैं। लोग कम गाड़ी चलाएंगे तो कम पॉल्यूशन होगा। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, सिटीज़न खुद पार्टिसिपेट करे चेंज लाने के लिए। आप गाड़ी का यूज़ कम कीजिए, साइकिल यूज़ कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए। आप जितने भी कचरे बाहर फेंकते हो उन्हें आप जो भी नगर निगम म्यूनसिपैलिटीज़ का गाड़ी चलता है वेस्ट इकट्ठा करता है उनमें डाला कीजिए। आपका कंट्रीब्यूशन चेंज ज़्यादा ला सकता है, गवर्नमेंट का नहीं। दिल्ली के एयर पोल्यूशन को चेंज करना सिर्फ गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी नहीं है, वो हम सब की ज़िम्मेदारी है। एक बार सोच के देखो, आप अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहे हो खुले हवा में, फ्रीली सांस ले रहे हो। आपके बच्चे जा रहे हैं बाहर, वो फ्रीली सांस ले पा रहे हैं, खेल पा रहे हैं। आप अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बाहर स्पेंड कर पा रहे हो। आप एक एग्ज़ाम्पल बन रहे हो उन डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए जो कहेंगे कि वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में एक आज के टाइम सबसे क्लीन सिटीज़ में है। पहले हमें खुद को चेंज करना पड़ेगा, तब गवर्नमेंट चेंज लाएगा। हम सब मिल के एक साथ लड़ेंगे, तब दिल्ली चेंज होगा।